नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्ट्स पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा उपराष्ट्रपति का शपथ किस तरीके से होता है, साथ ही साथ आज़ादी के बाद से अब तक कितने उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, 13वें जो कि उपराष्ट्रपति थे वो एम वेंकैया नायडू और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में किसे हराया है? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में मार्गरेट अल्वा को हराया है। दोस्तों, मार्गरेट अल्वा 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2022 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट है, मार्गरेट अल्वा 12 मई 2012 से 2014 तक राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जगदीप धनखड़ का संबंध किस पार्टी से है? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ का संबंध बीजेपी पार्टी से है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ 2003 में बीजेपी में शामिल हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद कब बने? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद सन 1989 में बने। दोस्तों, धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर उनको 1989 से 1991 तक वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जगदीप धनखड़ किस विधानसभा सीट से चुनाव जीते? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ किशनगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। दोस्तों, अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कब बने? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 30 जुलाई 2019 को बनाए गए थे। नेक्स्ट है 2019 में जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान राज्य से है। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 2019 में जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल बने? तो दोस्तों, 2019 में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल बने हैं। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल बने, जिनका कार्यकाल 30 जुलाई 2019 से 17 जुलाई 2022 तक रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में पहला वोट किसने डाला? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में पहला वोट नरेंद्र मोदी जी ने डाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जगदीप धनखड़ किस लोकसभा सीट से पहली बार से चुनाव जीते? तो दोस्तों, जगदीप धनखड़ झुंझुनू लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीते। दोस्तों, जगदीप धनखड़ 1989 से 91 के दौरान राजस्थान में झुंझुनू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं लोकसभा में जनता दल का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद के सदस्य बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान से अब तक कितने उपराष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, राजस्थान से अब तक कुल 2 उपराष्ट्रपति बने हैं, जिनमें से पहला नाम है भैरव सिंह शेखावत, जो कि 2002 से 2007 तक उपराष्ट्रपति थे, और दूसरा नाम अब जगदीप धनखड़, जो 2022 से आगे वर्तमान तक रहेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ से दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट पड़े, जिनमें से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले और मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले, वहीं 15 वोट अमान्य माने गए। नेक्स्ट है दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद
के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64, इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66, इसमें उपराष्ट्रपति की योग्यता निर्वाचन, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67, इसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। कुछ अनुच्छेद और हैं, जैसे अनुच्छेद 68, इसमें उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70, इसमें आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 71, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों पहला नंबर है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरा है लाभ के पद पर नहीं हो, चौथा है राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों नोट एक है कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या होती हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने की शर्तें, उसमें प्रस्तावक में 20 एमपी होने चाहिए और अनुमोदक में भी 20 एमपी होने चाहिए, तथा जमानत राशि 15,000 रुपये आरबीआई में जमा होना चाहिए, तथा जमानत राशि जब्त गैर मतों का 1/6वां मत से कम हासिल होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी उस समय जितने भी चुनाव में वोट पड़ने वाले हैं, अगर 1/6 मत से कम हासिल कर रहे हैं तो आपकी जमानत राशि भी जब्त हो जाएगी। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 68 के तहत, इसमें क्या होता है, इसमें एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली से चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्य करते हैं। चुनाव में भारत का चुनाव आयोग करवाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 माह में करवाना अनिवार्य है और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 68 के तहत निर्वाचन मंडल संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों निर्वाचन मंडल के संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव को राज्यसभा का महासचिव संपन्न करवाता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण, जो कि अनुच्छेद 69 के तहत शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, नहीं तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 के तहत ऐसा 2 बार हुआ है जब उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक के रूप में शपथ ली है, जिनमें से पहले नंबर पर है वीवी गिरी, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया और बीडी जत्ती ने भी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति कार्यकाल अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है पद ग्रहण की तिथि से। वेतन 4 लाख रुपए और पेंशन वेतन की 50% यानी 4 लाख है तो 2 लाख रुपए पेंशन होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कार्यवाहक पद की पेंशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं। तो पहला कार्य है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, दूसरा है राज्यसभा में पीनसीन अधिकारी होता है, तीसरा है राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ लेता है, तो इसीलिए उसको मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देना होता है। ऐसा एक बार हुआ जब कार्यवाहक अपने त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को कार्यालय के कार्यकाल के दौरान दिए, जो कि वीवी गिरी मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय थे। नेक्स्ट है
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने, और प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो कृष्णकांत थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद जितने भी उपराष्ट्रपति बने हैं आप उनको देख लेते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर के श्री वीवी गिरी, चौथे नंबर के श्री गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवें नंबर के श्री बीडी जत्ती, छठे नंबर पर श्री एम हिदायतुल्लाह, सातवें नंबर पर श्री आर वेंकटरमन। आठवें नंबर के जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नेक्स्ट हैं श्री के आर नारायणन, नेक्स्ट हैं श्री कृष्णकांत, 11वें नंबर पर श्री भैरव सिंह सहवाग खावत, और 12वें नंबर पर श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, और 13वें नंबर पर श्री एम वेंकैया नायडू, और 14वें नंबर पर जगदीप धनखड़ बने हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, जीके तथा करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोज प्राप्त करते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।